हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. In today's video, we will discuss market segmentation. I know you all have heard about segmentation, targeting, and positioning. But in today's video, I will cover each and every aspects of segmentation. And in my next video, I will cover the targeting and then positioning. किसी भी जब मार्केट को हम सेगमेंट करते हैं तो जब एक पूरा मार्केट होता है तो सबसे पहले हमें सेगमेंट करना पड़ता है अपने मार्केट को, फिर टारगेट करते हैं, फिर हम अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशनिंग करते हैं. तो टुडे आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट segmentation. After watching this video, all the doubts regarding segmentation will be clear. Before starting, I will just like to give you the brief idea about segmentation. सेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने वाले हो, तो पहले आपको ये पता करना होगा, ये स्टडी करना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके जो प्रोडक्ट्स है उन्हें किस कस्टमर की नीड है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में अगर एक डिओड्रेंट या परफ्यूम लेके आ रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो डिओड्रेंट आप बॉयज के लिए ला रहे हैं, मेल पर्सन के लिए ला रहे हैं या फीमेल पर्सन के लिए ला रहे हैं. अगर आप फीमेल के लिए ला रहे हैं तो आपको ये पता करना होगा, ये एनालाइज करना होगा कि उन्हें उनकी क्या नीड्स है, उन्हें कैसे परफ्यूम या डिओड्रेंट पसंद है, उन्हें. तो आपको ये सारी चीज एनालाइज करके तब आप अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं. Now we will look in the definition. Market segmentation is a marketing concept of aggregating potential buyers into subsets or segment based on common preferences, needs and other similar characteristics. Market segment में क्या होता है कि आप मार्केट काफी बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे ह्यूज पॉपुलेशन को आप नहीं टारगेट कर सकते हैं. तो आप क्या होगे, आपके जो पोटेंशियल बायर्स है आपके प्रोडक्ट्स को, उनको आप इस एक सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनकी सेम नीड होगी या वो प्रेफरेंसेस सेम होंगे या उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. मे बी वो सारे एज ग्रुप के हिसाब से आप कर सकते हैं कि वो बच्चे के लिए है, वो यंग एज के लिए है, वो ओल्डर पीपल के लिए. तो इस एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं. मार्केट सेगमेंटेशन करने से क्या होता है कि आपके जो लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स है आप उनको इजिली टारगेट कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टारगेटिंग ईच इंडिविजुअल कस्टमर. The main reason behind market segmentation strategy is to make it easier to target and personalize marketing campaigns. मतलब आप इजिली टारगेट कर सकते हैं और मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हैं पर्सनलाइज, मतलब एज पर योर टारगेट ऑडियंस. There are basically 4 levels of market segmentation. First, we will discuss the levels of market segmentation, and then I will discuss the types of market segmentation. Level is different and types are different. Okay. So first one is mass marketing. Mass, as the name suggests, mass means किसी भी चीज का huge production होना, same products होना सारे customers के लिए. तो mass marketing में क्या होता है कि आप same products सारे customers के लिए ला रहे हैं irrespective of any differentiation. मतलब आपका जो प्रोडक्ट्स है वो सारे कस्टमर्स के लिए सेम है. ठीक है. इन मास मार्केटिंग वी एज्यूम द टारगेट मार्केट इज मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कंज्यूमर एंड वी यूज द सेम प्रोडक्ट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल कंज्यूमर्स. मतलब मास मार्केटिंग में आपका ये अजम्पशन रहता है कि आप ये जो टारगेट मार्केट है उसमें सेम टाइप्स के कस्टमर्स है जिनको सेम प्रोडक्ट्स की नीड है, उन्हें सेम प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनके लिए आप क्या सेम तरीके से प्रमोशन करते हैं और कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इन द बल्क एंड ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट आर द एडवांटेज ऑफ मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग का क्या एडवांटेज है कि आप एक तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सबके लिए, कुछ भी आप डिफरेंट नहीं कर रहे हैं. तो आप क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बल्क में, और आप उसे ग्लोबली भी एडवर्टाइज कर सकते हैं. मास मार्केटिंग का अगर एग्जांपल हम ले तो बेस्ट एग्जांपल मास मार्केटिंग का क्या होता है, मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल. मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल जो होता है वो एक ही सिंगल मार्केटिंग मैसेज के थ्रू सारे सेगमेंट्स को कैटर करते हैं, सारे लोगों को कैटर करते हैं. उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता. ऐसा नहीं है कि वो इनकम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, नहीं. वो सारे मार्केट को एक ही सिंगल मार्केटिंग मैसेज के थ्रू टारगेट करते हैं. दैट अगर आपको मच्छर भगाने हैं तो यू कैन यूज मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल.
तो मॉस्किटो रेपेलेंट क्या है, वो मास मार्केटिंग को फॉलो करता है। नेक्स्ट कम्स द सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग में क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लाते हैं और मे बी वो एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स के लिए सुटेबल होता है। सेगमेंट मार्केटिंग refers to a strategy where the company divides its target audience into different segments based on their unique needs and requirement। इसमें क्या होता है सेगमेंट मार्केटिंग में कि कंपनीज जो है अपने टारगेट ऑडियंस को डिवाइड करती है डिफरेंट सेगमेंट में। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। उनकी जो नीड्स और रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करती है, डिवाइड करती है। This way, the company target different message to different segments, appealing them towards a unique feature of the products offers। इसमें क्या होता है, कंपनीज जो डिफरेंट सेगमेंट्स को कैटर करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। तो अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स को कैटर कर रहे हैं तो आपको हर सेगमेंट्स के लिए अलग मैसेज प्रोवाइड करना होगा। अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग मैसेज से प्रमोट करना होगा। अगर आप ओल्ड पीपल के लिए कर रहे हैं तो आपको उनके लिए अलग मैसेज से प्रमोट करना होगा। और आपको अपने यूनिक फीचर्स जो है प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अपने प्रमोशन के थ्रू बताने होंगे। दिस स्ट्रेटेजी create product differentiation for customers with similar needs and preferences based on their gender, age, income and location। मतलब आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस सेम है, लेकिन आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या एज के बेसिस पे या इनकम के बेसिस पे या लोकेशन के बेसिस। एज के बेसिस देखिए, अगर फर्स्ट क्राई की हम बात करें तो फर्स्ट क्राई क्या है, वो सिर्फ बच्चे को टारगेट करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ जो कपड़े लाते हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए लाते हैं। देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स है, लाइक अगर आप मैक्स ले लीजिए तो उसमें क्या है, वो सेगमेंट मार्केटिंग कर रही है क्योंकि उसमें आपको फॉर यू विल गेट क्लोथ्स फॉर किड्स आल्सो, बेबीज आल्सो, गर्ल्स आल्सो, फीमेल, मेल, ओल्डर एज। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। नीड सबकी है कि सबको कपड़े लेने हैं, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर age। I hope this much is clear to you. Now comes the niche marketing. Niche marketing क्या होता है कि आपके जो सेगमेंट्स है उसमें भी छोटे छोटे सब ग्रुप्स बन जाते हैं जिन्हें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। निश मार्केटिंग एक छोटे से कस्टमर सेगमेंट्स को कैटर करते हैं। कस्टमर में वांट और डिजायर अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट मेड completely by the products offered in a market। निश मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर की जो नीड और वांट होती है, डिजायर होती है, वो ऐसे प्रोडक्ट की होती है जो मार्केट में इजिली हर जगह आपको नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, when companies move forward and develop highly specialized products to offer these customers their specific needs, they offer distinct products in a market that cater to specific customer segments only। कस्टमर्स की नीड और डिजायर मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं होती है, इजिली फुलफिल नहीं होती है, तो कंपनी उसे एनालाइज करती है और फिर उनके अकॉर्डिंग हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स लेके आती है, सो दैट वो जो कस्टमर है, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर, स्मॉल सब ग्रुप्स के, उनकी नीड्स को वो फुलफिल कर सके। ठीक है, बाय ऑफर डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स, मतलब आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स उन्हें देके उनके रिक्वायरमेंट को आप पूरा करें। निश मार्केटिंग की हम बात करें तो निश मार्केटिंग के एग्जांपल्स क्या है, माउंटेन बाइक्स। माउंटेन बाइक्स जो क्या होते हैं, माउंटेन बाइक्स को वही लोग परचेज करेंगे जो माउंटेन बाइकिंग करते हैं। नॉर्मल कॉलेज गोइंग बॉयज या कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग पर्संस, वो लोग तो माउंटेन बाइक को नहीं लेंगे ना, तो उन्हें तो जनरल से एक बाइक चाहिए। लेकिन जो माउंटेन बाइकर्स होते हैं उन्हें हाईली स्पेशलाइज्ड बाइक चाहिए। तो उनके लिए क्या होते हैं, कंपनीज उनके अकॉर्डिंग उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड बाइक्स बनाती है। तो माउंटेन बाइक्स क्या है, इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ निश मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, कंपनीज वैसे सेगमेंट को, वैसे ग्रुप्स को टारगेट करती है जो माउंटेन बाइकिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो उनके नीड और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उन्हें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कम्स द माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स टू सूट द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और लोकेशन। इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स लाते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल या लोकेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग आप करते हैं उस प्रोडक्ट्स का। Micro marketing is a marketing program tailored to narrowly defined geographic, demographic,
साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर सेगमेंटेशन। इसमें जो मार्केटिंग होती है वो बेसिकली जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन होते हैं, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर, इस बेसिस पे होती है। माइक्रो मार्केटिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। माइक्रो मार्केटिंग के 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशंस होते हैं वो जो लोकल कस्टमर्स होते हैं उनकी जो नीड एंड वांट होती है उनके अकॉर्डिंग आप करते हैं। लोकल मार्केटिंग के एग्जांपल्स अगर आप लेते हैं, जो डब्ड मूवीज आती है, अगर कोई साउथ इंडियन मूवीज नॉर्दर्न साइड में आती है तो उन्हें क्या हिंदी लैंग्वेज में डब किया जाता है, जबकि वो उधर तमिल तेलुगु लैंग्वेज में या कन्नड़ किसी भी लैंग्वेज में रहती है। लेकिन जब आप इसे नॉर्दर्न मार्केट के लिए ला रहे हैं, नॉर्थ के पीपल के लिए ला रहे हैं, तो आप उसे डब करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लोकल मार्केटिंग। नेक्स्ट कम्स द इंडिविजुअल मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। आपके जो प्रोडक्ट्स या आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स करते हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे पैकेज। हॉलीडे पैकेज जो होती है, जो कंपनीज प्रोवाइड करती है, वो हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। सबको हॉलीडे, सारे कस्टमर के हॉलीडे पैकेज सेम नहीं होते, हर किसी की नीड्स अलग होती है, हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती है। तो जो कंपनीज हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड करती है वो हर इंडिविजुअल की स्पेसिफिक नीड्स को समझ के प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कम्स द मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन में क्या है? प्रिपेयरिंग इंडिविजुअली डिजाइन प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे मास प्रोडक्शन करते हैं हम और उसे आप एक सिंगल मार्केटिंग मैसेज के थ्रू मार्केट में लाते हैं और प्रमोट करते हैं। वो सारे लोगों के लिए होता है। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल। तो हमने लेवल्स ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मास मार्केटिंग, इसमें हम सेम प्रोडक्ट्स ला रहे हैं सारे कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट कम द सेगमेंट मार्केटिंग, इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ला रहे हैं एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स के लिए, जिसके नीड्स और प्रेफरेंसेस सेम है लेकिन आप प्रोडक्ट्स उनके डिफरेंस हो रहे हैं। नीश मार्केटिंग, आपके जो सेगमेंट्स है उसमें से भी छोटे छोटे सब ग्रुप्स है, उनको आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की नीड है, तो आप उन्हें वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल के टेस्ट और लोकेशंस के हिसाब से मार्केटिंग किए जाते हैं और प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। माइक्रो मार्केटिंग के 3 पार्ट्स हमने पढ़े। फर्स्ट इज लोकल मार्केटिंग, लोकल कस्टमर्स के हिसाब से लोकल कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देख के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इंडिविजुअल मार्केटिंग, इंडिविजुअल कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए मार्केटिंग की जाती है। और मास कस्टमाइजेशन इज मास प्रोडक्शंस ऑफ एनी प्रोडक्ट। मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन करने से पहले आपको अपनी प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि आप जो सेगमेंट करें वो काफी अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी दिक्कतें ना आए। So there are basically 5 steps which the company should follow for a good market segmentation strategy. First one is define your market. आपके अपने मार्केट को समझना होगा कि आपके मार्केट की साइज क्या है, उसमें आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका जो ब्रांड है, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो उस मार्केट में कहाँ फिट हो रहे हैं, और आप जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उसे कस्टमर की नीड्स है कि नहीं, वो आप कस्टमर के जो भी नीड्स है वो फुलफिल कर पाएंगे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आपको इन सब चीजों का प्रॉपर रिसर्च कर लेना होगा कि आप अपने मार्केट को अच्छे तरीके से आप समझ जाए। नाउ कम्स द सेगमेंट योर मार्केट। सेगमेंट योर मार्केट में क्या, इसमें आपको कंपनीज को समझना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उससे कस्टमर की नीड्स फुलफिल होगी, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स है आपका ब्रांड मार्केट में इजीली फिट हो पाएगा। नेक्स्ट कम्स अंडरस्टैंड योर मार्केट। आपके अपने मार्केट को समझना होगा। आपने एक बार समझ लिया कि आपके मार्केट साइज क्या है, उसमें आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके ब्रांड कहाँ फिट होगा, लेकिन आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि आपके जो मार्केट है उसके जो आपके कस्टमर है, टारगेट और कस्टमर है, उसे किस चीज की नीड है। तो आप ये कैसे समझ पाएंगे, उनके क्या प्रेफरेंसेस है, उनके क्या चॉइस है, ये आप कैसे समझ पाएंगे। आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उन्हें अपने टारगेट ऑडियंस के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, उनके प्रेफरेंसेस को आप समझ सके। अब ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं ताकि आपको कस्टमर के ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको मिल जाए ताकि आप उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाएं। नाउ कम्स बिल्ड योर कस्टमर सेगमेंट। आप वंस यू हैव
डन द ऑनलाइन सर्वे, आपने जब ऑनलाइन सर्वे किया तो आपको जो डेटा मिला है, तो आपको उस पर क्या प्रॉपर डेटा एनालिसिस करना होगा, आपको उसे क्रॉस चेक करना होगा कि आप अपने टारगेट ऑडियंस से, कि आपने जो कस्टमर से सर्वे किया है वो टारगेट ऑडियंस के साथ मिल रहे हैं कि नहीं। आप अगर प्रॉपर डेटा एनालिसिस करेंगे तो उससे क्या होगा, यू कैन क्रिएट द डायनेमिक सेगमेंट यूनिक टू योर ब्रांड। आपके जो ब्रांड है उनके आप एक अच्छे से सेगमेंट बना सकते हैं। नाउ कम्स द टेस्ट योर स्ट्रेटेजी। आपके जो डेटा मिले आपको ऑनलाइन सर्वे से, आपको वो देखना होगा कि उसका करेक्ट से इंटरप्रिटेशन हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपके सब चीज करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी लास्ट स्टेज में आपकी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसे करेक्शन कर लीजिए। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी पूरी करेक्ट है। कोई भी मिस्टेक है आप उसे रीचेक करवा लीजिए, कस्टमर से क्रॉस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी दिक्कतें होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उन्हें करेक्ट करके देन आप उस स्ट्रेटेजी को मार्केट में लेके आइए। तो बाद में जाके आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। These are the steps for market segmentation strategy. Now comes the main point, types of market segmentation. We all know that there are basically 4 types of market segmentation. First one is demographic segmentation. Demographic segmentation. In demographic segmentation, we divide the market on the basis of age, मतलब कस्टमर के एज के अकॉर्डिंग सेगमेंट बनते हैं, या जेंडर कि वो मेल है कि फीमेल है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, इनकम वो किस इनकम ग्रुप में आते हैं, हाई, लो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से भी हम करते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है कि ग्रेजुएट है, या स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग है। रिलीजन इन द सेंस हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, क्रिश्चियन, उस बेसिस पे भी हम सेगमेंट करते हैं। नाउ कम्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इन द कि वो फार्मर है कि वो बिजनेसमैन है कि वो ऑफिस पर्सन है या फिर वो फार्मर है। ठीक है, तो इस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिवाइड करते हैं। तो जो भी सेगमेंटेशन इस वेरिएबल्स में होता है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो होती है वो सेगमेंटेशन किस बेसिस पे करती है, इनकम इन द सेंस इनकम के बेसिस पे, कि उनके वो जो कार मार्केट में लाती है वो एक हो गया कि हाई इनकम वाले के लिए होगा, एक मिडिल रेंज के लिए होगा, एक लोअर इनकम पीपल के लिए होगा। तो वो इनकम के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकती है। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप हाई इनकम ग्रुप वाले कार को परचेस करेंगे। आप मिडिल सेगमेंट में है, मिडिल इनकम पर्सन है, तो आप मिडिल रेंज के कार को परचेस करेंगे, और लो इनकम है तो आप लो इनकम के कार को परचेस करेंगे। तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी बेसिकली अपने मार्केट को सेगमेंट डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। नाउ कम्स द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में जो सेगमेंटेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके कस्टमर्स है, उनके हॉबीज क्या है, उनके लाइफ गोल्स क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल्स कैसी है। इन सब वेरिएबल्स पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। लाइक आप जारा के देखेंगे, जारा के जो क्लोथिंग सिस्टम है उन्होंने अपने मार्केट को सेगमेंट किया है। जारा जो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को फॉलो करता है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने लाइफ स्टाइल्स वेरिएबल्स को चूज करके अपने मार्केट को सेगमेंट किया। क्योंकि जारा के जो भी क्लोथ्स होते हैं वो काफी स्टाइलिश होते हैं, काफी ट्रेंडी होते हैं, तो वो वैसे इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं जो ट्रेंडी या चिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपने मार्केट को सेगमेंट किया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्टाइल। नाउ कम्स द जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मार्केट को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिक, लाइक कंट्री, रीजन इन द सेंस की नॉर्दर्न रीजन है, साउदर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, उस बेसिस पे आप अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं। क्योंकि हर रीजन के हर कस्टमर्स की अलग अलग नीड होती है। सिटी, आप मान लीजिए आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए कर रहे हैं या फिर लोकल सिटीज के लिए कर रहे हैं या रूरल सिटीज के लिए कर रहे हैं, तो आप इस बेसिस पे अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं। स्टेट्स, लाइक स्टेट्स आप उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल के लिए कर रहे हैं, आप या महाराष्ट्र के लिए करें, इस बेसिस पे आप अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन लाइक एलजी के इलेक्ट्रॉनिक्स, वी ऑल नो अबाउट द एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उनका क्या है, वो
अपने कस्टमर को रीजन वाइज सेगमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हॉट एरियाज है तो वो उस जगह अपने हीटर्स को मार्केट करते हैं, हीटर्स प्रोडक्ट्स या गीजर को मार्केट करते हैं। लेकिन आप अगर कोल्ड एरियाज है, कोल्ड एरियाज में सॉरी इट वाज मिस्टेक, कोल्ड एरियाज में वो जैसे हीटर को मार्केट करेंगे या फिर गीजर के लिए मार्केट करेंगे। लेकिन आप जैसे वो हॉट एरियाज में आएंगे तो वो अपने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इन सब प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, वो रीजन वाइज अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। तो उन्होंने जियोग्राफिक सेगमेंटेशन को फॉलो किया है। नेक्स्ट कम्स द बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन क्या होता है कि आप कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से सेगमेंट करते हैं। लाइक ओकेशन की होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, उस बेसिस में भी सेगमेंटेशन हो। बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, यूजर स्टेटस उनका क्या है, यूजर रेट्स क्या है, रॉयल्टी स्टेटस क्या है, उस बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। ओकेशन लाइक होली है, दिवाली में मोस्टली लोग गिफ्ट आइटम्स परचेज करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस में, आप कलीग्स में, तो उसमें क्या आप देखेंगे कि वो ओकेशन वाइज मार्केट सेगमेंटेशन होता है। बेनिफिट्स, जिलेट का जो रेजर होते हैं जो फीमेल्स के लिए आते हैं वो बेसिकली फोर टाइप्स में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने कस्टमर्स के बेनिफिट्स के हिसाब से 4 टाइप्स के लिए रेजर लाए। जिलेट के जो रेजर आते हैं वेनस के 4 टाइप्स के रेजर आते हैं। तो जो फीमेल्स को जैसी रिक्वायरमेंट, अगर किसी को अफोर्डेबल चाहिए तो वो उसे परचेज कर सकती है, किसी को स्क्रीन फ्रेंडली चाहिए तो उसे परचेज कर सकती है, किसी को स्मूथ एंड फाइन इरेजर चाहिए तो वो उसे परचेज, तो वो बेनिफिट्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजर लाए हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। फर्स्ट वन इज demographic, second one is psychographic, third one is geographic, and fourth one is behavioral. ठीक है, मेजर 4 टाइप सेगमेंटेशन के क्या होते हैं, यही 4 है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एंड ज्योग्राफिक। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कंपनीज होती है जो अदर स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है, जिसमें ये जो मेंशन सेगमेंटेशन है, ये 4 मेन टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन को भी फॉलो करती है। फर्स्ट वन इज वैल्यू सेगमेंटेशन। वैल्यू सेगमेंटेशन में क्या होता है कि बिजनेस जो होती है अपने मार्केट को स्प्लिट करती है। किस बेसिस पे, कस्टमर के ट्रांजैक्शन वर्थ क्या है, उस बेसिस पे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शनल वर्थ ऑफ देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के ट्रांजैक्शनल वर्थ के बेसिस पे अपने बिजनेस को स्प्लिट करती है। उन्हें वो डिसाइड करना पड़ता है, उन्हें वो एनालाइज करती है कि उनके प्रोडक्ट्स में कितना स्पेंड कर रहे हैं कस्टमर्स। तो वो ये चीज को कैसे डिटरमाइन कर सकती है, वो ट्रांजैक्शनल वर्थ कस्टमर्स के कैसे डिटरमाइन कर सकती है कि वो कस्टमर के परचेजिंग हैबिट्स को देखे कि उन्होंने किसी प्रोडक्ट्स के पीछे कितना एक्सपेंड किया है, उनकी एक्सपेंसेस कितने हैं, वो कितना स्पेंड कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, और कितने कॉस्टली आइटम्स वो खरीद रहे हैं या कितने सस्ते आइटम्स वो खरीद रहे हैं। इस बेसिस पे वो कस्टमर के ट्रांजैक्शनल वर्थ को एनालाइज करती है। तो अपने मार्केट के वो ट्रांजैक्शनल वर्थ ऑफ कस्टमर्स को देख के डिवाइड करती है। नाउ कम्स द फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो B2B कंपनीज होती है ये बेसिकली फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज करती है। ये फर्मोग्राफिक सिमिलर इज समहाउ सिमिलर टू डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इन द सेंस, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कस्टमर्स के वेरिएबल्स जैसे एज, इनकम, ऑक्यूपेशन या मैरिटल स्टेटस देके सेगमेंट करते हैं। लेकिन फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, क्योंकि ये B2B है तो इसमें हम कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के सेगमेंट करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक में हम कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के सेगमेंट करते हैं, इसमें हम कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के सेगमेंट करते हैं। लाइक कि कंपनीज की रेवेन्यू कितनी है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, कंपनीज का लोकेशन क्या है, कंपनीज मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है, तो इस बेसिस पे भी हम सेगमेंट करते हैं, उससे हम कहते हैं फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। नाउ कम्स द जनरेशनल सेगमेंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन कंपनीज अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर देती है। ठीक है, जैसे बेसिकली दे हैव कैटेगराइज्ड इन बेबी बूमर्स। ठीक है, बिजनेस जो है कुछ कैटेगरीज बनाई है जनरेशन सेगमेंटेशन के लिए। फर्स्ट वन इज बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स क्या होते हैं, द पर्सन who were born between 1946 to 1964.
तो 1946 से 1964 के जिसका बर्थ हुआ है वो बेबी बूमर्स कैटेगरी में आते हैं। देन जनरेशन एक्स कैटेगरी में कौन आते हैं? जिनका बर्थ 1965 टू 1980 के बीच में हुआ है, वो जनरेशन एक्स की कैटेगरी में आते हैं। मिलेनियल्स में कौन आते हैं? जिनका बर्थ 1981 टू 1996 के बीच में हुआ है, वो मिलेनियल्स कैटेगरी में आते हैं। जेन जेड, इसमें कौन आते हैं? जिनका बर्थ 1997 टू 2012 के बीच में हुआ है, वो जेन जेड कैटेगरी में आते हैं। एंड देन द साइलेंट जनरेशन 2012 टू प्रेजेंट, वो जो है साइलेंट जनरेशन कैटेगरीज में आते हैं। इन्होंने ये जनरेशन क्यों डिवाइड किया है कि दिस जनरेशंस आर बिलीव्ड टू शेयर सर्टेन प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिलीव्स। अब्रेस का मानना है कि उन्होंने जिस जनरेशन को डिवाइड किया है उनके कुछ सर्टेन प्रेफरेंसेस होते हैं या नीड्स होते हैं, उनकी बिहेवियर सेम होती है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट सेम होती है, तो उस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया। जैसे बेबी बूमर्स में क्या 1946 टू 1964 तो काफी ओल्ड पीपल आते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सबकी प्रेफरेंसेस या उनके बिहेवियर या उनकी पर्सनैलिटी समहाउ सेम रहेंगे, कुछ में भी डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर एक सेम नहीं होता है, तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं पर मोस्ट प्रोबेबली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। ऑफ कोर्स नॉट एवरी मेंबर ऑफ ए जनरेशन इज द सेम, but generational segment can give you some additional insight into your audience. आपको ऑडियंस के एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आपके लिए वो इजीली होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। Then comes the life stage segmentation. Life stage, as the name divides, we can suggest that लाइफ स्टेज मतलब आपके लाइफ के स्टेज के हिसाब से जो सेगमेंट होती है। लाइक आप सेगमेंट करते हैं, यू कैन ऑल्सो सेगमेंट योर मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन वेयर दे आर इन देयर लाइफ, वो अपने लाइफ में कहाँ है उस बेसिस पे आप सेगमेंट कर सकते हैं। लाइक गोइंग टू कॉलेज कैटेगरी में, गेटिंग मैरिड जिनकी शादी होने वाली है, या हैविंग चिल्ड्रन आर एग्जाम्पल ऑफ की लाइफ इवेंट्स टू कंसिडर, एक इन्हीं को बच्चे। तो इस सब वो अपनी स्टेज ऑफ लाइफ मतलब अपने लाइफ के किस स्टेज में है उस अकॉर्डिंग मैं सेगमेंटेशन करती हूँ। मान लीजिए कोई कॉलेज गोइंग है, वो कहीं अपार्टमेंट लेके या फ्लैट्स लेके रहे, तो वो बेसिक फर्नीचर्स अपने जो रिक्वायरमेंट है उन्हें खरीदेंगे। कि कोई न्यूली पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के लिए खाना, परचेजिंग फूड या बेबी डायपर्स या बेबी क्लोथिंग, ऐसा चीजें खरीदेंगे। तो क्या है, आप कस्टमर के स्टेज ऑफ लाइफ के जो स्टेज है उस बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं। Now last one is seasonal segmentation. Similar to how people buy different products in different periods of the life, people also buy different items at different times of the year. मतलब जैसे लाइफ स्टेज में क्या है, वो अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें वो परचेज करते हैं। तो सीजनल सेगमेंटेशन क्या होता है, ईयर्स के डिफरेंट टाइप्स में आपकी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसे खरीदते हैं। लाइक अभी गर्मी का मौसम है तो आप क्या खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे। फिर अगर वो विंटर सीजन आता है देन यू विल परचेज गीजर, हीटर। तो इन सब चीजों के हिसाब से कस्टमर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सीजनल सेगमेंटेशन। I hope this much is clear to you. The basic, there are 4 types of segmentation: demographic, geographic, psychographic, and behavioral segmentation. Apart from this, there are 4 more types of segmentation. That is value segmentation, firmographic segmentation, generational segmentation, life stage segmentation, and seasonal segmentation. I hope segmentation part is clear to you. In my next video, I will cover the targeting and then positioning. If you have any doubts, any question, you can mention it in the comment box. And one more request, please like and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload my video. That's all for today. Thank you. Bye-bye.